स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द हिंदू के आर्टिकल के ऊपर, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो आरबीआई ने अनुमान लगाया था उसके हिसाब से जो जीडीपी है वे किस तरीके से उसमें बढ़ोतरी देखी गई, क्वार्टर 2 में क्या हुआ, सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं इसकी इम्पोर्टेंस यूपीएससी के पेपर 3 जीएस पेपर 3 से है और इकोनॉमी सेक्शन में बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट ये बन जाता है। तो आर्टिकल ये है कि जो जीडीपी है वे 7.63 से क्वार्टर 2 में बढ़ चुकी है। और अगर जो अनुमान लगाया था, किसने अनुमान लगाया था, आरबीआई ने एक अनुमान लगाया था, उससे ये काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या है पूरा मामला, पूरी चीज़ों को समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप लोग को यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षाओं की हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको आसानी से जो नोट्स है वे मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि आर्थिक विकास दर है उसमें किस तरीके से बढ़ोतरी देखी गई। तो अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है कि जीडीपी सर्जेस 7.6% इन क्वार्टर 2। तो इसका मतलब क्या होता है क्वार्टर 2, तो एक बहुत ही, अभी आप लोग यहाँ तक आ गए हो तो आपको पता होनी चाहिए, तो भी एक बार हम लोग बता देंगे। कोई भी क्वार्टर स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर से। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें तो आपको पता है कि जो फाइनेंशियल ईयर है वे स्टार्ट होता है अप्रैल से, ठीक है। तो अप्रैल, मई, जून ये हो गया आपका क्वार्टर 1, ठीक है। मेनली क्वार्टर मतलब ऐसी चीज़ जिसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग क्वार्टर 2 की बात करें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर। उसके बाद अगर हम लोग क्वार्टर 3 की बात करें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और अगर हम लोग एंड जो कि लास्ट क्वार्टर होता है वे होता है, क्या होता है, वो होता है आपका जनवरी, फरवरी और मार्च। तो इस तरीके से जो क्वार्टर होता है वे चेंजेस, मतलब जो मंथ के हिसाब से वे चेंजेस होता है। तो ये जो जीडीपी बढ़ी है वे क्वार्टर 2 की है। मतलब कब की है ये है जुलाई, अगस्त और सितंबर की। तो इसके पहले के मुकाबले में ये कुछ ज़्यादा है। जो लोगों ने अनुमान लगाए थे, आपको पता है कि कई लोग अनुमान लगाते हैं कि जीडीपी की ग्रोथ इतनी होंगी, तो ये उन पूरे अनुमानों से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो एक डाटा है, डाटा किसका है, डाटा है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मतलब सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की तरफ से उन्होंने बताया है कि जुलाई और सितंबर, ठीक है, जुलाई और सितंबर। देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, लेकिन आर्टिकल से इंपॉर्टेंट है इसके बैकग्राउंड डाटा, ठीक है। तो बैकग्राउंड डाटा को ही अभी हम लोग समझ रहे हैं, तो ठीक है। तो ये जो डाटा है वे किसने पब्लिश किया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने किया है, जिसी को आप लोग क्या कह सकते हो, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। तो अगर हम लोग बात करें क्वार्टर 2 यानी कि जुलाई और सितंबर में, तो बात करें हम लोग भारत के सकल घरेलू उत्पादन की, मतलब जीडीपी की वृद्धि 7.6 से यहाँ पे क्या हुई है, वृद्धि हुई है। कौन थे, क्वार्टर 2 में, ठीक है। आपको पता है कि क्वार्टर 2 कौन सा होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये जो वृद्धि है, ये जितनी भी अनुमान लगाया गया था, है ना, बहुत सारे लोग अनुमान लगाते हैं, आरबीआई ने भी एक अनुमान लगाया था, तो उन अनुमानों से ये काफ़ी अधिक है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो अधिकांश लोगों ने ये अनुमान लगाया था कि ये जो, सबका ऐसा कहना ही था कि जीडीपी ग्रोथ करेंगी सेकेंड क्वार्टर पे, पर जो अनुमान था वो मुख्य तौर पर ये था कि 6.7% से, है ना, 5% से, 6.8% से, ठीक है। और आरबीआई ने क्या कहा था, ये 6.5 से बढ़ जाएंगी। और ऐसी जो स्टैंडर्ड चार्ट्स होता है बैंक, उन्होंने कहा था कि 7.2 से बढ़ेंगी। लेकिन जितना भी अनुमान था वे अनुमान को इन्होंने पिछाड़ दिए और ये 7.6 से बढ़ी, ठीक है। अगर हम लोग बात करें अप्रैल और जून, मतलब क्वार्टर 1 की, अब क्वार्टर 2 अगर हम लोग पढ़ रहे तो हमको ये पता होनी चाहिए कि क्वार्टर 1 में हमारी जो जीडीपी है वे कितनी बढ़ी है। तो 7.8% की वृद्धि उसमें दिखाई दी गई थी। अगर हम लोग बात करें जुलाई से सितंबर 2022, तो ये 6.2 से बढ़ी गई थी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, अब ये सब चीज़ों की बात हो गई, अब हम देखते हैं कि ये जो ग्रोथ हुई है वे मेनली किन सेक्टर्स में हुई है। तो क्वार्टर 2 में अगर देखें तो जितना भी एग्रीकल्चर है, कृषि विकास है, उसमें थोड़ी सी कमी हुई है। अगर हम लोग बात करें क्वार्टर 1 में तो 3.5% से ग्रोथ हुई थी, पर क्वार्टर नंबर
क्वार्टर टू में ये 1.2 से ही बढ़ी, मतलब जो कृषि विभाग है और जो एग्रीकल्चर है वहाँ पर इसकी जो बढ़ोतरी है उसमें जो विकास दर है उसमें क्या हो गया, कमी हो गई है। पर क्वार्टर टू में ये ज़्यादा थी, अभी क्वार्टर वन में कम हुई है। तो अब हम देखते हैं कि ये बढ़ी कहाँ पर है। तो मेनली ये मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में बढ़ी है, जिसको आप लोग क्या कर सकते हो, विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र में इसकी जो बढ़ोतरी है वे देखी गई है। सालाना आधार पर अगर हम लोग देखें तो 13.9%, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है। 13.9% की जो बढ़ोतरी है वे देखी गई। क्वार्टर वन में अगर हम लोग देखें तो ये मात्र 4.7% थी। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैन्युफैक्चर में कितनी ज़्यादा जीडीपी बढ़ी है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कंस्ट्रक्शन सेक्टर की, जैसे कि निर्माण क्षेत्र की, तो यहाँ पर सालाना आधार पर क्वार्टर टू में अगर हम लोग देखें तो ये 13.3% है। और इसके मुकाबले हम इसको कंपेयर करें क्वार्टर वन से तो ये 7.9% थी। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, जो गोज पास्ट आरबीआई फोरकास्ट ने इसका अनुमान लगाया था, वे थोड़ा सा वहाँ पर कम हो गई और जो जीडीपी है वे 7.6 से क्वार्टर टू में बढ़ गई। तो ये पूरे आर्टिकल का सार है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पेपर 3 के लिए। इसकी इंपॉर्टेंस आप इस चीज़ से समझ सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।